अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलेमान और ये हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस के लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बताया था कि बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उनमें से कौन से कोर प्रोसेस होते हैं और कौन से जो है आपके असेंशियल प्रोसेस होते हैं। कोर और असेंशियल के अंदर हमने खुद ही से एक डिफ्रेंसिएशन की थी कि असेंशियल वो होते हैं जो ज़रूरी तो होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं, और कोर वो पार्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा फोकस पार्ट होते हैं। जो तो इसको हमने तफसील से पिछली वीडियो में बताया था। अब हम आगे चलते हैं, क्या हमारे प्रोसेस और गोल्स होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के। सबसे पहला जो गोल होता है वो तो ये होता है कि भाई हम डैशबोर्ड या विजुअलाइजेशन की मदद से बेटर डिसीजन ले सकें। ठीक है ना, मतलब डैशबोर्ड पे हमारे ऐसा डेटा प्रेजेंट करें हम कि प्रेजेंट और हिस्टोरिकल डेटा ऐसे करके प्रेजेंट करें कि वो आपको जबरदस्त एक डिसीजन लेने के अंदर बहुत हेल्प करे। तो ये सबसे पहला गोल होता है हमारा। और बिजनेस एनालिस्ट कैन लेवरेज बिजनेस इंटेलिजेंस टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस इन कंपटीटर बेंचमार्क्स। यानी कि जाहिर बात है कि ये परफॉर्मेंस इन कंपटीटर बेंचमार्क्स जो है इनका मतलब ये है कि केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि भाई ये दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं, पिछले साल की सेल और इस साल की सेल को कंपेयर कर रहे हैं। हम अपने कंपटीटर के की सेल को, इस मंथ की सेल को और अपने इस मंथ की सेल को कंपेयर कर रहे हैं, और हम फला प्रोडक्ट को और एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो सारा कंपेरिजन है ये जो है ये बिजनेस इंटेलिजेंस का सबसे कोर पार्ट है। ठीक है ना, और ये आपका डैशबोर्ड के ऊपर अगर जितना अच्छा आप इसको डिस्प्ले करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेटा साइंस एक फील्ड है और वो यकीनी तौर पर बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज होती है, लेकिन जो काम डेटा साइंटिस्ट का है उसको वो करने दें। और जो बिजनेस इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीन काम यह है कि वो इस किस्म की विजुअलाइजेशन प्रोड्यूस करे और इस किस्म के डैशबोर्ड प्रोड्यूस करे जो कि लोगों के लिए या मैनेजर्स के लिए, सीटीओ सीएफओ के लिए वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो इन टेकिंग एक्शनेबल इनसाइट्स। ठीक है ना, तो अब मेरा ख्याल है कि मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया। बाकी आगे चीज़ें हम थ्योरेटिकल हम बहुत ज़्यादा नहीं चलाना चाहते, हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल चलाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि शुरू में हमें थ्योरेटिकल बतानी ही पड़ती है, मजबूरी हो जाती है। ठीक है ना, और इसी तरीके से हम स्टॉक ट्रेंड्स जो है अगर हमारे विजुअल्स के ऊपर आ जाए और उसकी इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन हो, 1 साल के ट्रेंड, 2 साल के ट्रेंड, कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, तो ये फिर जो है जबरदस्त विजुअलाइजेशन बन जाएगी, एक डैशबोर्ड बन जाएगा। और उसकी मदद से जो आपका जो सप्लाई चेन का बंदा होगा और या जो आपका ई कॉमर्स का बंदा होगा उसके लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा असल गोल होता है बिजनेस इंटेलिजेंस का। अच्छा, अब इसके अंदर जो अगली चीज है कि थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, आप इसके बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं कि भाई थ्योरेटिकल एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है। आइडेंटिफाई वे टू इंक्रीज प्रॉफिट, एनालाइज कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर कि वो चर्न तो नहीं करने वाला है। ठीक है, कंपेयर डेटा विद कंपटीटर्स, आप अपने डेटा को लें और कंपटीटर्स के साथ उसको कंपेयर करके सारी चीजें लिखी। इन सारी चीजों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आप इन सारी चीजों को खुद से गूगल करके देखें, आपको पूरी इनकी जो बुक्स मिलेंगी कि इनको करने का क्या तरीका। तो वो सारी जो भी लिटरेचर है उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो डेटा साइंस के जरिए से आपने निकाला, और डेटा साइंस से निकालने के बाद जब आपने उसको एसक्यूएल के अंदर या आपने किसी भी नॉन नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया, उसके बाद जब आप फाइनली उसको डिस्प्ले करने के लिए और फैंसी लेवल पे लाकर के उसको डिस्प्ले करेंगे और इंटरेक्टिव वे में, तो ये आपका बिजनेस इंटेलिजेंस का एक जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट बन सकता है। ठीक है ना, अब हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि आपको बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स होती है, लेकिन ये दोनों जो है ये आपके एसेंशियल पार्ट है, जिसके मुकाबले में ये सारी चीजें जो है ये आपकी कोर पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स के अंदर डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मशीन डीप लर्निंग, ये सारी चीजें हम अलग अलग वीडियोस के अंदर पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी, तो इनको हमें यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये बहुत एसेंशियल चीजें हैं, लेकिन ये मोस्ट फोकस थिंग नहीं है बिजनेस इंटेलिजेंस की। इसी तरीके से जो बिजनेस एनालिटिक्स होता है वो डेटा एनालिटिक्स ही होती है, वो डेटा एनालिटिक्स ही होता है, लेकिन वो डेटा एनालिटिक्स बिजनेस एंटिटीज की होती है। बिजनेस एंटिटीज क्या है, जैसे कस्टमर आपका एक बिजनेस एंटिटी है, एनालिटिक्स आपका बिजनेस एंटिटी है, मार्केट जो है वो आपका बिजनेस एंटिटी है। ठीक है ना जनाब, बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई अगर आपके पास एक अदद ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सबसे पहले तो डेटा साइंस की सारी पाइपलाइन को रन कर सकते हैं। डेटा साइंस की पाइपलाइन के अंदर कितने स्टेप्स हैं आपको पता है, ये हम ऑलरेडी दूसरी वीडियोस के अंदर बता भी रहे हैं, बता भी चुके हैं और बता भी रहे हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस के जो 8 स्टेप होते हैं, नॉर्मली पीपल 8 तक जाते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं।
तो उनमें जो है आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डेटा गैदरिंग का। तो डेटा गैदरिंग जो है बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर डेटा इंटीग्रेशन का, कि भाई अब जो डेटा गैदर किया है उसको हम जो है उसको इंटीग्रेट करें। मिसाल के तौर पर आपने डेटा गैदर कर दिया, एक डेटा आपने फ्लैट फाइल के अंदर रखा हुआ था, एक डेटा आपका जो है वो एसक्यूएल सर्वर से था। अब इन सारे जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, डेटा सोर्सेज हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके उनसे एक यूनिफाइड फॉर्म ऑफ डेटा आपने उठाया और फिर आप उसको उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन या एनोवा या एबी टेस्ट या व्हाटएवर जो भी आप लगा करके उसका रिजल्ट निकालते हैं और उस रिजल्ट को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये आपको बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आपको उस डेटा को गैदर करने से लेके क्लीन करने से लेकर के और फिर उसको जो है एनोमली डिटेक्शन से फीचर इंजीनियरिंग से लेके और फिर उसको डेटा रैंडलिंग के पार्ट से लेके और फिर उसकी मॉडल बिल्डिंग और फाइनली विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड क्रिएशन तक सब चीजों में हेल्प कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारी की सारी चीजें हो, ठीक है। कोई बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जैसे कहेंगे कि भाई हम जो है ना डेटा क्यूरेशन का काम नहीं कर रहे, हम डेटा रैंडलिंग का काम नहीं कर रहे, या हम डेटा क्लीनिंग का काम नहीं कर रहे और डेटा गैदर आप खुद से करो और हम एटमोस्ट इंटीग्रेशन का काम करेंगे। मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज से आप डेटा रख दो, आप क्लीन हुआ डेटा आप मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज पे रखते हैं और हम उसको फिर जो इंटीग्रेट करके उसका यूनिफाइड व्यू दिखा देंगे। तो इट्स ऑल ओके। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का मैं आपको बता दूं कि वो एसेंशियल पार्ट में से कुछ भी छोड़ सकते हैं, वो बिजनेस इवन बिजनेस एनालिटिक्स भी छोड़ सकते हैं। अच्छा हम नहीं कर रहे बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है ना, लेकिन वो जो चीज नहीं छोड़ सकते वो जो डैशबोर्ड क्रिएशन है, जो विजुअलाइजेशन है उसको नहीं छोड़ सकते। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, उसको बिजनेस इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म जो है उसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की क्या है, विजुअलाइज सप्लाई चेन ओवर टाइम, चेंजेस ओवर टाइम, फोरकास्ट सेल एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप कर भी सकते हैं और जरूरी नहीं है, लेकिन जो असल चीज है वो ये कि आपके पास अगर कहीं भी ये चीजें सेव हुई हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आप कहेंगे कि भाई हर बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में किसी ना किसी लेवल के ऊपर आपके पास जो है ना फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन सब कुछ मौजूद होती है, एग्जैक्टली मौजूद होती है, लेकिन क्या वो यूज भी होती है? जी नहीं जनाब। किसी भी बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में डीप लर्निंग की लाइब्रेरी नहीं इन्वॉल्व होती। किसी भी बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के अंदर हो सकता है आप कर भी दें, लेकिन नॉर्मली होती नहीं है। तो किसी भी बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की, नॉन लीनियर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की बहुत सारी जो है एडवांस लाइब्रेरीज नहीं इन्वॉल्व होती हैं। और जब आप कोई सप्लाई चेन का कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो उसको ऑफ द शेल्फ दूसरे एल्गोरिथम से, एफपीपीटी से या सप्लाई या जो है आपके प्रॉफिट से या इस तरीके के दूसरे एल्गोरिथम से आप उसकी फोरकास्टिंग पहले से अलग से निकाल के रखते हैं, उसको सेव करते हैं किसी डेटा सोर्स के अंदर। और जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है वो नॉर्मली उसकी जो एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है उसमें तो बहुत आसान वाली एनालिटिक्स जो इस्तेमाल होती हैं, जिसके अंदर जो है आपके पास जो है सिंपल मीन, मीडियन, मोड और उस टाइप की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकाली हो। जो कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक होती है ऑलरेडी जो है आपका जो है ऑफ द शेल्फ आप निकाल के रखे हुए होते हैं। तो आप इस चीज को अगर एंटायरली अपने बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से ऑफ द शेल्फ सॉल्वर को दे दें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से आप जो चीज निकाल नहीं सकते, जिसके बगैर आपके बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को कोई बिजनेस इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म मानेगा ही नहीं, उसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड क्रिएशन एंड रिपोर्टिंग एंड केपीआई कंपैरिजन, ठीक है ना। तो ये चीजें वो हैं जो कि आप बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नहीं निकाल सकते और ये हमारा फोकस भी है और हमारे कोर्स का फोकस भी यही होगा। ऑल हम बिजनेस एनालिटिक्स भी पढ़ेंगे, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी हम उतनी पढ़ेंगे और जितनी हमें डेटा साइंस की जरूरत पड़ेगी उतनी भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम ये नहीं करेंगे कि हम बजाय बिजनेस इंटेलिजेंस के और अपनी जो है विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड क्रिएशन के हम उस डायरेक्शन में चले जाएं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के टास्क होते हैं वो भी बिजनेस इंटेलिजेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल कम ही करेंगे इस कोर्स के दौरान, ठीक है जनाब। अच्छा, फीचर्स जो है आपके बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के फिर आपको बता दूंगा, कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड ये आपके फीचर हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट्स आपकी टाइम टू टाइम बननी चाहिए, स्केड्यूल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी चंद नए फीचर्स जो हैं जैसे कि आपकी 2019 के अंदर एनएलपी बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है इंटीग्रेट होना शुरू हो गया है और उस तरीके से वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी कम्प्लीटली जो है वो इंटीग्रेट इस तरीके से नहीं हुआ है कि हम उसको कहेंगे वो बिल्कुल डेटा विजुअलाइजेशन और कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड की एक कंपेरेबल कोई प्रोडक्ट बन गई है, अलबत्ता इंटीग्रेट होना शुरू हो गया। अच्छा, ये आपका बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग अगेंस्ट केपीआई। तो ये सारी चीजें हैं।
जो कि हम बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और लेट्स ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।